प्रदेश में मौसम ने ली करवट। पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर। पहाड़ों में बारिश और ओलावृष्टि। अल्मोड़ा में हुई जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज। तो कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित। पहाड़ों पर भूस्खलन का अलर्ट है। तो पहाड़ों में मौसम बदला। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और लगातार बारिश की वजह से कुछ इलाकों में बिजली भी गुल हुई। वहीं पहाड़ों पर भूस्खलन को लेकर अलर्ट भी है। पहाड़ों पर बारिश की वजह से मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोबगढ़ और चमधार में भूस्खलन हो रहा है। इसी की वजह से राजमार्ग पर मलबा आने से लंबा जाम लग गया। धारी देवी मंदिर से खाकरा तक 5 किलोमीटर तक वाहन रेंगते दिखाई दिए। हल्द्वानी में बारिश के चलते शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या सामने आई, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थिति को जल्द सामान्य कर दिया। नगर आयुक्त ऋचा सिंह नगर निगम की टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर निगम की सफाई टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था की। लालटान चौराहे पर पुलिया चौड़ीकरण का काम लंबे समय से अधूरा पड़ा है, जिसके चलते रक्सिया नाले का पानी रुका रहा। नगर आयुक्त ने मौके पर ही पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ठेकेदार को जल निकासी की व्यवस्था तत्काल सुधारने के निर्देश दिए हैं। बारिश आई थी, उसके बाद अभी कालो सिद्ध मंदिर के पास और एक अन्य स्थान पर जलभराव की सूचना आई है और उसका भी वजह ये रहा है कि वहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिसके कारण उसमें अभी नाली नहीं बन पाई है। तो उसमें पीडब्ल्यूडी की टीम को मौके पे लगाया गया है। ह्यूम पाइप उन्होंने डाल दिया है, वहाँ भी निकासी हो गई है। दूसरी जगह चूँकि गली नीचे लो लैंड में है, नीचे बनी हुई है, तो वहाँ सोक पिट जो था उसकी सफाई कराई गई है, वहाँ भी पानी की निकासी हो गई। अभी हम लोग लाल डाट पे खड़े हैं। लाल डाट पे पीडब्ल्यूडी का कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। नाला रक्सिया यहाँ साफ हो चुका है, लेकिन अभी इनका थोड़ा सा इसमें इनको ये अभी पंप लगा के इस पानी की निकासी करने के बाद इसको लेवल दे रहे हैं। देवभूमि में चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम में पहुंच रहे हैं। रोजाना 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 13,56,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 24 मई को 68,405 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो 2 मई को खुले केदारनाथ धाम के कपाट के बाद श्रद्धालुओं का तांता लगा है। लगातार बाबा केदार के भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं। अभी तक 5,27,452 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। बागेश्वर में विजिलेंस टीम ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सुबोध शुक्ला को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। वो उपनल में तैनात एक कर्मचारी से अनुबंध बढ़ाने के नाम पर रुपए ले रहे थे। तो उपनल में तैनात कर्मचारी का कहना है कि उनका 11 महीने का अनुबंध होता है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अनुबंध बढ़ाने के नाम पर 50,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। उधम सिंह नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां इंश्योरेंस की रकम हड़पने के लिए एक मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाकर जेसीबी मशीन खरीदी गई। बाद में उसी व्यक्ति को दोबारा मरा दिखाकर बीमा कंपनी से लगभग 30 लाख की रकम हड़प ली गई। पीड़ित ने बताया कि मृतक सलीम के दस्तावेज का इस्तेमाल कर 5 लोगों ने जेसीबी ली, जबकि सलीम की मृत्यु जेसीबी फाइनेंस कराने से पहले हो चुकी थी। आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी को गुमराह कर सही तथ्य को छिपाकर जेसीबी फाइनेंस कराई। मृतक के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया। बैंक अधिकारियों के साथ गांठ के चलते बैंक खाते से रकम भी निकाल ली गई। कुछ व्यक्ति द्वारा ये बताया कि ये ऐसा काम किया गया है कि एक जेसीबी मशीन है वो ली गई है और वो एक मृत व्यक्ति है जिसके नाम पे वो जेसीबी मशीन ली गई है। इसमें पुलिस द्वारा जब सारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो ये पाया गया कि जो जेसीबी मशीन ली गई है वो मृत व्यक्ति के नाम पे ली गई है और व्यक्ति की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और जेसीबी मशीन जो खरीदी गई है वो बाद में खरीदी गई है। इसमें पुलिस ने और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे तो ये पाया गया कि जो मृत व्यक्ति है उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो फोर्ज है और जो डॉक्यूमेंट हमने कलेक्ट किए हैं तो उसमें और भी चीज़ें पाई गई कि जो फोर्ज डॉक्यूमेंट लगाकर इसमें जो फाइनेंस कंपनी है उस फाइनेंस कंपनी को भी उसके साथ फोर्जरी करी गई और लगभग 29 लाख का जो पेमेंट थी जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो पेमेंट की है
तो वो इनके द्वारा इनके अकाउंट्स में गई है। तो इस द्वारा पुलिस को कार्रवाई करते हुए तो इसमें जो मेन मुख्य अभियुक्त था रिजवान अलवी, उसे गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार में सुकरासा नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति के बाद बीजेपी और कांग्रेस में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत इसे अपनी उपलब्धि बताया है। तो इसी सीट से विधायक रह चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद इसे अपने सालों की मेहनत बताकर जश्न मना रहे हैं। दरअसल बहादुराबाद क्षेत्र की सुकरासा नदी पर पुल बनाए जाने की मांग क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से कर रहे थे। शुक्रवार को इसका जीओ जारी होने के बाद इसके लिए बजट आवंटित किया गया, जिसके बाद हरिद्वार ग्रामीण में बीजेपी कांग्रेस की आपसी अदावत सामने आई है। उस पुल का प्रस्ताव मैंने बनाकर यहाँ के अधिकारियों को दिया। उन्होंने उसका मेरे प्रस्ताव पर एस्टीमेट बनाया। वो एस्टीमेट शासन में गया और उसका फिर बाद में पूरा आकलन निकाल कर उसकी राशि तय की गई और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पुल को स्वीकृति दी है। और जो हमारी विधायक जी अनुपमा रावत जी, हरिद्वार ग्रामीण की माननीय विधायक जी, वो कहती कि पुल मैंने बनवाया। मैं समझता हूँ लिखतम के सामने बख्तम नहीं चलती। ये प्रमाण है हमारे पास। उसका अनुमोदन मैंने, उसके जो प्रस्ताव था उसका मैंने दिया था। अनसेफ ब्रिज में लगभग प्रदेश के जो मेरे को सूचना है तो लगभग 90 के लगभग 85 से 90 के लगभग जो है पुल लिए गए, जिनमें ये पुल भी शामिल है। तो लगभग विपक्ष तो अपना काम करता ही है, लेकिन सबसे बड़ा बात तो कागज की होती है। क्या अगर मैं दूंगी, रोल एडमिट कार्ड मेरे हाथ में होगा तो रिजल्ट आपका तो नहीं आ सकता। 10 साल उनको दिए जनता ने, 10 साल में क्यों नहीं हुआ? और 2017 के बाद तो विभाग ने खुद कह दिया कि हाँ ये बहुत अनसेफ है, इसकी स्थिति खराब है। उत्तराखंड में कोरोना के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। रामनगर पहुंची डीजी हेल्थ डॉक्टर सुनीता टम्टा ने कहा कि जो केस प्रदेश में आए हैं वो माइग्रेंट है। पहला मामला ऋषिकेश का है, जहां गुजरात से प्रवचन के लिए आई एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। दूसरा मामला भी ऋषिकेश से ही जुड़ा है, जहां बेंगलुरु से आए एक पुरुष में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोनों ही मामलों में स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। इनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर सैंपलिंग की जा रही है। डीजी हेल्थ ने बताया कि राज्य भर के सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो सैंपलिंग की संख्या बढ़ाएं। इंडिया में जो मेरी परसों की रिपोर्ट है वो 277 के ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन हमारे राज्य में एज सच कोई नहीं है। लेकिन 2 केस हमने रिपोर्ट किए थे, जो कि ऋषिकेश में थी एक, वो भी माइग्रेंट थी गुजरात से, और 57 थी, कोमॉर्बिड थी, वो डायबिटिक पेशेंट थी। तो वो भी वहाँ प्रवचन या उसके लिए आई थी, तो वहाँ पाए उनको थोड़े सिम्टम्स पाए गए, तो उसमें कोविड पॉजिटिव रही। वो अभी हॉस्पिटल में ही है, लेकिन अंडर कंट्रोल है। और दूसरी हमारी एक वहीं की एक डॉक्टर थी, वो वहाँ की थी बेंगलोर। तो वहाँ से जब वो आई तो थोड़ा सा उनको इस तरह के सिम्टम्स मिले, तो वो हम लोगों ने जांच करा तो वो भी पॉजिटिव है। उनको हमने होम क्वारंटाइन में, लेकिन वो स्टेबल है, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है, ऐसा कोई सीरियस नहीं। तो फिलहाल अभी हमारी ये 2 की रिपोर्ट है। बाकी सैंपलिंग हमारी हो रही है। सारे निर्देश मेरे द्वारा दे दिए गए हैं कि आप सैंपलिंग बढ़ाएंगे, निगरानी रखेंगे, जैसे हम पहले कोविड में कर रहे थे।